गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको। यशाया यशाया 63 पढ़ लिया। यशाया आज अभी तक वो भविष्यवाणियां कर रहा है। यीशु के आने से 700 साल पहले भविष्यवाणियां हो रही हैं। मसीहा पहले बालक पैदा होगा, वो आएगा, वो राज्य करेगा, वो आकर बाप मतलब हमारे उस पर सारी भविष्यवाणी कर, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। वो राज्य करेगा, दोबारा भी आएगा। दोबारा क्या करने के लिए आएगा? न्याय करने के लिए आएगा। और इज़राइल की भी भविष्यवाणियां कर दी। इज़राइल के भी दो हिस्से, एक तो उत्तरी इज़राइल और एक दक्षिणी इज़राइल, जिसको यहूदा भी कहते हैं। और वचन कह रहा है कि प्रभु आएगा और जाति जाति का वो न्याय भी करेगा। किस बात का? प्रभु ने प्रभु का जो नेचर है वो बिल्कुल प्रेम वाला, सबको ब्लेस करने के लिए उसका नेचर है। वो नहीं चाहता कि कोई भी छूट जाए। पर लेकिन अगर कोई उसका विरोध करेगा, उसके वचन का, उसकी वाचा का विरोध करेगा। वाचा क्या होती है? प्रभु सबसे वाचा बांधता। वाचा का मतलब होता है अपने लहू की वाचा बांधता है। मैं अपने लहू की वाचा के साथ अपने वचन को देता हूं। क्या? जो मैंने तेरे से कहा है मैं उसको पूरा करूंगा। जो विश्वास करेगा उसको मैं अपने घर में, अपने अपने किंगडम के अंदर, अपने राज्य के अंदर, अपने घराने के अंदर, अपने तंबू के अंदर, अपने मंदिर के अंदर, जैसा भी आपको समझ में आता है, वेलकम करता है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर उसकी वाचा को तोड़ेगा, उसके नियम को तोड़ेगा, फिर वो दंड भी देता है। दंड भी देता है। चाहे वो इजरायली हो, यहूदा हो, या कोई प्रदेशी हो, कोई भी हो। ये अब यशायाह ने भविष्यवाणी करी 63 के अंदर, हमने पढ़ा था कि जातियों का वो न्याय भी करेगा। जातियों को, एदोम को वो न्याय करेगा। हम्म? और वो सारी बातें वो बताता है। पर लेकिन अपनी प्रजा को वो छुड़ा लेता है। अपनी छुड़ाई ही प्रजा का वो वर्ष आता है। पर लेकिन बड़ा हैरानगी की बात, वो कहता है कि जब मैं आया, यानी प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग है, जब यीशु आता है, कहता मैं मुझे इन प्रदेशियों में, इन लोगों में एक भी ना मिला जो मेरी साइड में खड़ा हो। सारे के सारे दुश्मन आ तो मेरे भवन में गए हैं, मेरे बाहरी आंगन के अंदर अधिकार कर रहे हैं, पर एक भी मेरी साइड में नहीं है। फिर क्या करता है वो? फिर वो उन अंगूरों को वो रौंदता है, यानी कितना खून बहता है, इतना खून बहता है कि घोड़े की लगाम तक 200 किलोमीटर दूर तक कितना इतना खून बह जाता है। इसको बोलते हैं राष्ट्रों का न्याय करता है। जब ये भविष्यवाणियां हो रही थी तब यहूदा के लोग रोने लगे या प्रार्थना करने लगे, कहते ये क्या, ये कैसा समय आने वाला है। और फिर हमने यशायाह का 63 और उसके 7वीं आयत से देखा कि इज़राइल ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। पढ़ेगा कोई इसका 7वां? पढ़ेंगे, रीडिंग ही करेंगे क्योंकि आज हमारा ऑलरेडी कल किया हुआ हमने। जितना पुकार यहोवा ने। जितना आकाश, हाँ, साथ में पढ़ना है ना। हाँ, जितना उपकार यहोवा ने, उपकार है। उपकार उपकार यहोवा ने हम लोगों को किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामयी कामों का वर्णन और उसका गुणगान करूंगा। तो यहां पर वो
आप यशायाह कह सकते हो, या यहूदा के लोग कहते हैं कि प्रभु की कितना शुक्रगुजारी करें हम, कितना हमारे ऊपर उसने करुणा करी है, सब बातें का हम शुक्र करते हैं गुनाहगार, परंतु क्योंकि उसने क्या क्या किया 8वीं आयत के अंदर। निस्संदेह ये मेरी प्रजा के लोग ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वे उनका उद्धार करता हो गया। तो वो कह रहा है कि क्योंकि उसने कहा है, 8वीं आयत में कहता है क्योंकि उसने ने कहा कहा है है। कि निस्संदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वे उनका उद्धार करता हो गया। पर लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके बीच में भी हैं, पर धोखा देने वाले हैं। और यही बात यहूदा के लोग कह रहे हैं कि प्रभु ने अपने लोगों को, उनका उद्धार करता हो गया है, उनको बचाएगा। और वो क्या कहता है आगे 9वीं आयत के अंदर। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो यह प्रभु यीशु मसीह या यहोवा जैसे कह रहे हैं, या और उसका दूत भी, दूत क्या है जिसको माइकल एंजल कहते हैं, या उसका स्वर्ग दूत है जो इज़राइल का, सब मिलकर उसको छुड़ाने वाले, बचाने वाले। देखिए आज भी मैं फिर से कहता हूं, इज़राइल को बचाने वाला सिर्फ यही यहोवा परमेश्वर है। उसके स्वर्गदूत हैं जिन्होंने उनके इर्द गिर्द बाड़ा बांध रखा है इज़राइल को बचाने के लिए। हर एक दुश्मन का किसी भी किस्म का आक्रमण जैसा भी होता है, बचाने वाला वही है। अगर वो ना बचाए, तो इस वक्त परदेशियों ने तो ऐसा घेरा डाल रखा है कि इज़राइल को कभी नाश कर दें। और सिर्फ इज़राइल की बात नहीं है ये, आपके लिए मेरे लिए भी ये लागू होता है। वो इज़राइल का तो एक बात है, वो मसीही कलीसिया के साथ भी यही बात होती है। आपको और मेरे को ऐसे इर्द गिर्द घेरा डाल रखा है कि कहीं उनको मौका मिले, वो आपको कहीं भी वो आपका विनाश कर दें, आपको कुछ भी नुकसान पहुंचा दें। आपके आत्मिक जीवन के अंदर अगर हम प्रभु में बने ना रहें, अगर हम वचन में बने ना रहें, शैतान तैयार रहता है। शैतान का पूरे उसकी योजना यही होती है, जहां कहीं हम गलत करेंगे बिल्कुल वहीं पर अटैक करेगा। और यही बात इस वक्त इज़राइल के साथ हो रही है। और क्या कहता है कि उसने अपने दूतों के साथ अपनी वाचा के अनुसार उनको उसे प्राचीन काल से उसको हमेशा बचाता ही रहा, तो भी उन्होंने बलवा किया 10वीं आयत के तो अंदर। भी उन्होंने बलवा किया और उसकी पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलट कर उसका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। अगर अगर प्रभु के लोग जैसे इज़राइल, अगर वो आज्ञाकारिता में नहीं रहेगा, फिर जो बचाने वाला है, उसी से शत्रुता हो गई। कहता इसीलिए मैंने इनसे शत्रुता भी की, मैंने दंड भी दिया, और मैं उनसे लड़ने भी लगा। लड़ने लगा, स्वयं लड़ने लगा। तब ऐसी करके उसने वो बातचीत कर रहा है, वो प्रार्थना चलती जा रही है, तब उसके लोगों ने क्या कहा। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहों समेत समुद्र में से निकाल लाया, वे कहाँ है। तो यहाँ पर वो प्रार्थना चलती जा रही है, हम जानते हैं हम पापी हैं, हम जानते हैं तू हमारा यहोवा है, प्राचीन काल का तू परमेश्वर है, ये सारी बातें मैं चाहूंगा थोड़ा सा आगे जल्दी जल्दी से कर 16वीं आयत से पढ़ दो अभी। निश्चय तो हमारा पिता है। हम्म। यद्यपि अब्राहम अब्राहम। अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। क्या बोलता है, इज़राइल हमारा विरोधी है, इज़राइल ने हमारे साथ हमेशा झगड़ा किया हुआ, वो हमको पहचानता। कौन है ये इज़राइल? उत्तरी राज्य। उत्तरी राज्य।
उत्तरी राज्य ने हमेशा दक्षिणी राज्य यहूदा के साथ दुश्मनी करी, लड़ाई करी। और उन्होंने हम पहचानते भी नहीं है, इतना इतना है। और इसीलिए तो प्रभु क्या कहता है वो 17वीं आयत के हे अंदर। यहोवा, तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता है हम्म। और हमारे मन ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भाई नहीं मानते। अपने दास अपने निज भाग के गोत्रों को निमित्त लौटा। तो वो कह रहे हैं ये हमारे बीच में इतना लड़ाई झगड़ा है, इतना क्लेश है, इसीलिए तो हमारे हमें अपने रास्ते से, अपने मार्गों से तो भटका देता है। देखो वचन बड़ा क्लियर है। अगर हम आपस में लड़ाई करेंगे, अगर हमारे घर के अंदर भाई भाई, पति पत्नी, परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर लड़ाई झगड़े क्लेश होंगे, हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, नहीं सुनता वो। जब लोग आपस में झगड़ा करेंगे, जब हम आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। और यही वो लोग कह रहे हैं। अब तूने भी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, तूने भी हमारे अपने मार्गों से तू भटका देता है। और क्या हमारे कहता है? मन ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते। और अपने दास और अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त लौटा। हाँ, तेरी पवित्र प्रजा जो थोड़े ही काल तक तेरे पवित्र स्थान के अधिकारी रही, हमारे विद्रोहियों ने उसे लताड़ तो दिया। यानी थोड़े ही समय तक हमने तेरी तेरी प्रभुता को, जैसे वो दाऊद की किंगडम को देखा। पर लेकिन वो किंगडम कितनी देर चली? दाऊद की किंगडम पर थोड़ा सा समय देखा, फिर हमें परेशानियां ही परेशानियां। क्यों? क्योंकि हम आपस में ही लड़ते रहे। और हम लोग कैसे रहो गए? हम लोग तो ऐसे हो गए हैं मानो तूने हम पर कभी प्रभुता नहीं की, हम्म। और उनके समान जो कभी तेरे ना कहलाई। तो यानी ऐसे हो गए हैं जैसे हम तेरे कभी थे ही नहीं, हम तेरे लोग हैं ही नहीं। इस तरीके के हम लोग हो गए। अब वो प्रार्थना को देखो, इस प्रार्थना टूटे हुए मन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं इज़राइल के या यहूदा के लोग। यहूदा के लोग प्रभु प्रार्थना करते जा रहे हैं कि प्रभु की स्तुति भी हो रही है, प्रशंसा भी हो रही है। और और वो कंटिन्यू हो रहा है आज चैप्टर 64 के अंदर। वो प्रार्थना चलती जा रही है। अभी मैंने आपको इसलिए पढ़ाया सारा का सारा कि चैप्टर 63, 64, 63 और 64, ये प्रार्थना ही चलती जा रही है। प्रार्थना चलती जा रही है। अब क्या कहते हैं वो लोग? कोई पढ़ेगा 64 का पहली आयत से? ना, पढ़ो ना। हाँ जी। 64 का है। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। हम्म। दूसरे जैसे। में, जैसे आग झाड़ झंखाड़ को जला देती या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। अब क्या भविष्यवाणी हो रही है? प्रभु तू जल्दी आ। हम्म। तू आकाश को फाड़ कर, यानी बादलों पर तू नीचे उतर आ, और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। पहाड़ किसको बोलते? जब भी मैंने पहाड़, लोग पेड़, कौन है ये? लोग राष्ट्र है। लोग। ये परदेशी हैं, ये वो लोग हैं जो शक्तिशाली लोग हैं, जिन्होंने जानबूझकर जबरदस्ती उनके ऊपर कब्जा कर रखा है, बाहरी आंगन के ऊपर कब्जा कर रखा है। ये परदेशी लोग, जो लोग कहीं ना कहीं, ये लोग परेशान हैं उन लोगों के साथ। और वो क्या कह रहा है उनसे? जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती है। यानी कैसे आ तू? अब वो शांति और प्रेम वाली बात नहीं हो रही। अभी तक प्रभु की शांति और प्रेम का संदेश चल रहा था, दया चल रही थी। कोई बात नहीं, इनको ले आओ। कोई बात नहीं, इनको रोटी दो। कोई बात नहीं, इनकी सारी समस्याओं को दूर करो, अपने अंदर ले आओ। कोई बात नहीं।
और जब ये लोग अंदर आ गए, ये परदेशी लोग आ गए, अब इन्होंने परमेश्वर के भवन का ही सत्यानाश करना शुरू कर दिया। कहते हैं, जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती है और जल को जल को। उबालती है, उसी प्रकार से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम प्रकट कर कि ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। तो प्रभु के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं अब तेरे, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि ये कैसा परमेश्वर है, कैसा यहोवा है। ये लोग जानते नहीं है असल में। प्रॉब्लम पता क्या है? यीशु मसीह का इन्होंने, जैसे सिक्के के दो हिस्से होते हैं, एक सिक्का है उसके बड़े अनुग्रह का, बड़ा प्यारा है, बड़ा माफ करने वाला, और उसका दूसरा हिस्सा है, सिक्के का दूसरा हिस्सा भी समझना है, वो न्यायी भी है, वो न्याय करने वाला भी है, जज करेगा, नरक में डालने वाला वो प्रभु है। सृष्टि को बनाने वाला भी वही है, सृष्टि को नाश करने वाला भी वही है। ये बात को समझना है, और ये लोग जानते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जब तू आएगा, अब तू अपने उस रूप को भी दिखा कि तू न्याय करने वाला है, तू आग है। हम्म? प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कौन है? आग है। हाँ, जो याद है जला कौन सी? देती है वो। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली हाँ। आग है। यीशु मसीह क्या करता है? अभी हमारे और आपके बीच में एक मध्यस्थता की तरह खड़ा हो जाता है, ताकि हम अपने गुनाहों की वजह से नाश ना हो जाए। पर लेकिन अगर वो बीच में से हट जाए, तो हमारा सामना सिर्फ आग से होता है फिर। और प्रभु, लोग यही कहते हैं कि क्योंकि तू बीच में खड़ा रहता है, क्योंकि तू परदेशियों को भी बचाता है। और लेकिन देख ये लोग क्या कर रहे हैं। अब तू आ, देख तीसरी आयत को पढ़ते हैं। जब तू, हम्म जब तूने ऐसे भयानक काम किए तो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू हम्म उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। तो जब भी तू आया, जब भी तू आया, पहाड़ हम्म। कांप उठ पे। जब देखो, जब उनको मूसा को दर्शन दिया था उस सिय्योन पहाड़ के ऊपर, पहाड़ आग से जल रहा था, भूकंप आ रहा था, बिजलियां चमक रही थी। कहता तू अपना रूप दिखा। जब तू आया है, तेरा भयानक है रूप है वो, पृथ्वी कांप उठती है। ये वाला तेरा जो जो प्रताप, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे, क्योंकि चौथी आयत। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे। वो कहता है कि तू कैसा परमेश्वर है। लोग, ना तो तेरे जैसा कोई प्रभु परमेश्वर कभी हुआ और ना कभी होगा। देखो, वो किसके पास आता है? जो उसकी बाट जोते हैं। अगर कोई उसकी इज्जत नहीं करता, उसकी बाट नहीं जोता, उसका, उसके लिए, वचन के लिए, उसकी आत्मा में, उसकी आज्ञाकारिता में, उसके पीछे चलने में अपने आप को समर्पण नहीं करता, उसका क्या, कैसा उसका रिएक्शन होता है? वो प्रभु उससे बात करना बंद कर देता है। परमेश्वर का, परमेश्वर का कहता है कि क्योंकि तू प्राचीन काल से ही तुझे छोड़ कोई नहीं है, और देख, चर्चा सुनेंगे कि अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए तो काम करता है, दूसरे के लिए नहीं करता वो। अगर कोई प्रभु के लिए इंतजार नहीं करता, प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं है, प्रभु का वचन में नहीं है, उसकी आत्मा में नहीं है, वो उसके लिए नहीं करता काम। किसको याद है वो यूहन्ना 17 के अंदर वो 9वीं आयत में क्या प्रार्थना करता है प्रभु? कि मैं उनके लिए, पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करता जो तेरे नहीं, उनके लिए जो तूने मुझे दिए हैं। सिर्फ जो तूने मुझे दिए हैं, जो मेरी बाट जोते हैं, जो तेरी आज्ञा का पालन करते हैं, मैं उन्हीं के लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हीं के लिए काम भी करता हूं।
बड़ा इंटरेस्टिंग है। यीशु मसीह का वो भी रूप देखना है कि यीशु मसीह उन्हीं के लिए काम करता है जो उसकी बाट जोते हैं। और क्या कहता है, तू क्या है, पांचवी तू आयत। तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझसे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी यह दशा तो बहुत समय से है। क्या हमारा उद्धार हो सकता है? ये है प्रार्थना में, अपने पापों को मान जाओ, अपने गलतियों को मान जाओ। हमने अधर्म के काम किए, हमने पाप किया है, तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख देव तू तो क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी ये दशा तो बहुत काल से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? तो यहां पर टूटे हुए मन, प्रभु यीशु ने क्या कहा था, याद है मत्ती 5 के अंदर, धन्य है वह जो टूटे हुए मन के, जो खेदित मन वाले हैं। जब भी प्रभु के पास आओ प्रार्थना में, अगर टूटा हुआ मन रहेगा, खेदित मन रहेगा, हम अपने पापों का अंगीकार करते जाएं। सिर्फ अपने ही नहीं, अपने लोगों का भी, अपने लोगों का भी वो पापों का अंगीकार कर रहा है। तब प्रभु सुनता है, तब प्रभु आशीष देता है, तब प्रभु आपका बल बन जाता, तब वो नीचे उतर आता है, ये कहता है वो। तो हम तो सब के सब कैसे हैं, 8 छठी आयत के अंदर। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हम्म। हमारे अधर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। तो यहां पर ये एटीट्यूड के साथ रहना है। देखिए, ये नहीं है कि हम परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं होता। प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए हमें सिर्फ अपने पापों का अंगीकार करना होता है। अगर हम अपने आप को ढीठ कर लें, कई बार ढीठ हो जाते हैं ना, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, या कई बार एक दूसरे पर आरोप लगना जब शुरू हो जाता है, अपनी गलती ना मानकर दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, इसी को तो लड़ाई झगड़े का कारण होता है। जहां क्लेश होता है, आरोप होते हैं, कोई लोग अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं, पापों का अंगीकार नहीं करते, प्रभु की उपस्थिति वहां नहीं होती, नहीं आता वो। फिर क्या होता है, सोचो जरा, अगर प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति में ना होकर वो हट जाए, क्या होगा फिर, हमारा सामना किसके साथ होता है, शैतान के उस साथ। आग के साथ। मैं चाहता हूँ वो आयत आयत ही पढ़ दो जरा, इब्रानियों 4 और उसके देखो कौन सी 12वीं आयत है, देखना जरा। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक धधकती हुई आग आग है। है। इब्रानियों 4 और उसकी 12वीं आयत देखो जरा। 12 की 4 में 4 का 12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और हम्म। प्राण और आत्मा की गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हम्म। वो किधर है, वो आग का है, पर हमारा परमेश्वर आग है, वो किधर है, इसको भी देखो जरा ध्यान से, कि वो एक धधकती हुई आग है, हमारा परमेश्वर। हम्म, वो देखो ध्यान से जरा, किसी को मिलता तो बता देना मेरे को। तो यहाँ पर ये जो ये बात को वो समझते हैं कि कि परमेश्वर की अगर हम उपस्थिति में ना रहेंगे तो उसका क्रोध है, अगर वो दया ना करे तो वो सब परमेश्वर का क्रोध आता है। और क्या, आगे पढ़िए जरा। हाँ, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है।
कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि क्योंकि हमने जब हम पाप करते, देखो ये बड़ा, ये बात को बड़ा, आपको बड़ा सिंपल फॉर्मूला है ये। अगर हम प्रभु की उपस्थिति में, उसके वचन में, आज्ञाकारिता में नहीं बने रहना चाहते, क्या मतलब? हम अपने पापों का अंगीकार ही नहीं करना चाहते हैं। हाँ, कौन सी है? 12 की 29 है। ओके, हाँ पढ़ो जी, फिर बस पढ़ो। इब्रानियों की 12 की 29 है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हाँ, यही मैं ढूंढ रहा था। हाँ, थैंक यू सिस्टर। देखो, जब भी हम, ये यीशु मसीह क्या है, वो एक मीडिएटर की तरह है, बिल्कुल ही बीच में खड़ा हो जाता है। वो आपको उस आग में जाने नहीं देता, क्योंकि वो बीच में खड़ा आपके लिए इंटरसीड करता है, वो प्रार्थना करता है, इंटरसीडिंग प्रेयर करता है। हे पिता, इन्हें माफ कर। हे पिता, मैं इनके पापों का, इनके दंड को मैं अपने ऊपर लिया है, मैं लेता भी हूं। अगर हम अपने पापों का अंगीकार करें, अगर हम पापों को मानते ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अगर हम मानते ही नहीं है, फिर यीशु क्या करे? फिर वो हट जाएगा। फिर तुम जाओ सामने, फिर जाओ सामना करो उसका। फिर क्या होता है? परमेश्वर का क्रोध, ये प्रॉब्लम है। तो यही कहता है कि कौन सी आयत पढ़ी आपने? क्योंकि अभी इब्राहिम नहीं नहीं, अभी 65 का कौन सा पढ़ा? 64। 64 का, अ, सातवीं पढ़ी थी ना? साफ साफ पढ़े। कोई प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है, कि तुझसे लिपटा रहे। लिपटे रहो। ये कोई वन टाइम की बात नहीं है कि हमने बस सुबह एक प्रार्थना कर ली, शाम को एक प्रार्थना कर ली, या हफ्ते में, महीने में एक प्रार्थना कर ली तो हो गया। ऐसा नहीं है। लिपटे रहो, अपने प्रार्थना में प्रभु के साथ चिपके रहो, क्योंकि हमारे अधर्म के कारण, के कामों के कारण तूने अपना मुंह छिपा लिया। हमसे, हम्म। क्योंकि अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया, और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया। छोड़ दिया है। ये, जब तक हम इस प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है, चाहे इज़राइल हो, चाहे आज की कलीसिया हो, यीशु मसीह वही परमेश्वर, वही यहोवा है। उसी परमेश्वर का वो एक्सप्रेशन है कि वो सिक्के के दो हिस्से हैं। एक साइड में उसका बहुत ही अनुग्रह है, दयालु है, प्रेमी है, क्षमा करने वाला है, प्रोवाइडेड हम आज्ञा का पालन करते हुए अपने पापों का अंगीकार करते रहें, परमेश्वर के वचनों को याद करते हुए भूल चूक के लिए प्रभु के पास आए। अगर हम वाचा का पालन नहीं किया, तो वाचा के अनुसार प्रभु को याद दिलाएं कि प्रभु यीशु, तूने मेरे गुनाहों के लिए अपना लहू बहाया। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करता हूं। और फिर पिता से भी यही कहना। पिता ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था पिता के सामने कैसे आना? जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। देखिए, आज बहुत बड़ी समस्या है ये। हम अपनी क्षमा तो चाहते हैं, पर अपने अपराधी को क्षमा नहीं करना चाहते। और याद रखना, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, इसका मतलब हमको अब यीशु नहीं चाहिए। हमको वो बीच में जो मीडिएटर है वो नहीं चाहिए। हम डायरेक्ट उस आग का सामना कर रहे हैं। फिर क्या होता है? फिर क्रोध, वो आग, हम उसका सामना करने, फिर कई बार ये अनजाने में होता है। जब तक ये अनजाने में होता है, प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा करता है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वो विनती करता है पिता से। पर लेकिन अगर जानबूझकर हम
प्रभु के इस आज्ञा का, इस वाचा का उल्लंघन करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है ये। मैं बार बार कह रहा हूं, आज की कलीसिया के लिए, आज के लोगों के लिए और इज़राइल के लिए भी। अगर तुम जानते हो कि यीशु ही मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, जो आपके सारे जगत के, सारे जहां के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दी, अपना लहू बहाया, और जानबूझकर उसका उसको रिजेक्ट कर रहे हो, जानबूझकर उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, आप उस आग का सामना करने के लिए खुद जिम्मेवार हो। ये बात बड़ा क्लियर है यहां पर कि क्योंकि यीशु जब आएगा, उन लोगों को उस आग का सामना करना पड़ेगा। तब भी तो बहुत सारा खून बहेगा। बहुत, तभी तो ये कह रहा है कि अब तू अपना मुंह, तू तू तो मेरा, आगे चलो, आगे पढ़ लेते हैं, 8वीं आयत को पढ़ लेते हैं। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। हम्म। देख, हम तो मिट्टी हैं और हम्म। तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। ओके, इसीलिए इसीलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित न हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण न रख। विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा हैं। देखो, ये जब तक हम इस एटीट्यूड में नहीं आते, यही तो है, जब तक इस एटीट्यूड में नहीं आते कि प्रभु तू सृष्टि करता है, प्रभु हम तेरी प्रजा हैं, प्रभु हमसे गुनाह हो गए हैं, हो रहे हैं, हम जानते हैं हम गुनहगार हैं। मैं कईयों को ये जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, कहते हैं एक बार यीशु ने क्रूस पर खून बहा दिया, तुम्हारे सारे पाप माफ हो गए, जो धो दिया, अब मुझे कुछ माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी भूल में है वो लोग, सबसे बड़ी भूल में है वो। हर वक्त, हर टाइम पर हमें अपने आप को परखते रहो, जांचते रहो। बहुत बार हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं, हमारे अंदर से भूल हो जाती है, हम एक दूसरे को समझने में भूल करते हैं, बहुत सारी भूल हो सकती है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के उस काम को, याद है जब वो ये पौलुस कौन सा, पहला कुरिन्थियों 15वें, मैं तुम 15वें अध्याय के अंदर कहता है, पहला कुरिन्थियों 15, मैं तुमसे फिर से वही बात सुनाता हूं, याद है, दोबारा बार बार कहता है, बार 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 बार, मैं तुम्हें फिर से वही बात सुनाता हूं। कौन सी बात? पढ़ो जरा कोई। कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे पढ़ो दिन पढ़ो मुर्दों पढ़ो को, पढ़ो। क्योंकि इसी से हमारा उद्धार होता है। उसी से हमारा भाइयों उद्धार है। अगर तुम पढ़ो जरा पहला कुरिन्थियों 15 और हे उसके भाइयों, पहले। अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, हम्म। जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के हाँ, द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। क्यों बोलता है मैं तुम्हें वही बात? देखो, ये कई बार हम इस चीज को भूल जाते हैं। एक बार यीशु को ग्रहण कर लिया, एक बार बपतिस्मा ले लिया, एक बार चर्च के मेंबर बन गए, अब मुझे पापों के बारे में ज्यादा सोचना, ये नहीं, कोई कोई बात नहीं हो तो प्रभु सब माफ कर दिए ना। सबसे गलत फहमी में है वो लोग। उस रास्ते पर चलना है जो यीशु ने हमें दिखाया। पहले पापों का अंगीकार करते चलो, एक दूसरे को क्षमा करते चलो। जब तक हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे, इस आग का सामना करने के लिए फिर तैयार हो जाओ। इसीलिए तो प्रभु का वचन सिखाता है, अगर तुम्हारे अंदर वो प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, तो इसीलिए प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। क्या? परमेश्वर का क्रोध आता है। और यही वो कह रहा, देख तेरी प्रजा तो क्या हो गया हमारे साथ, 10वीं आयत के अंदर,
यशायाह 64 और उसकी 10वीं आयत के अंदर। देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, हम्म। सिय्योन सुनसान हो गया, यरूशलेम उजड़ गया। तो ये सारा क्यों हुआ? जंगल, भाई देखो, जब हम इजरायली लोग या यहूदा के लोग, जब उन्होंने आज्ञाकारी नहीं रहे, परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया। अब क्या हो गया? अब क्या आ गया वहां पर? प्रभु का क्रोध। क्रोध। तुम्हारी सृष्टि, तुम्हारी भूमि वीरान हो गई, जंगल बियाबान हो गया, सारी आशीषें रुक गईं। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के अंदर प्रभु की आशीष इसीलिए रुक जाती है जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करना बंद कर देते हैं। कुछ नहीं, दो ही तो आज्ञा दी उसने। क्या? क्या कौन सी दो आज्ञा? कोई बताएगा कि तू अपने परमेश्वर पर कैसे प्रेम करना है? पड़ोस सारे मन से सारे तन से, और बुद्धि से, समझ से, प्रेम करो, सारी शक्ति से। संपूर्ण मन समझ से बुद्धि से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। बस दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करना है? अपने 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 समान। समान प्रेम अपने कर। समान को। बस यही कहता है, इसी के ऊपर सारी व्यवस्था है, सारी परमेश्वर का वचन इसी में समा जाता है। अगर तुम अपने पड़ोसी से अपने आप को बड़ा ऊंचा समझ रहे हो, नहीं, वो कहता है ऐसे पड़ोसी को जैसे जैसे तुम्हें लोग देखें, जैसे तुम अपने से प्रेम करते हो, जैसा लोग तुम्हें चाहते हैं, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें ऐसे देखें, तुम भी वैसे ही देखो ना। अगर हम पड़ोसी से, अपने बगल वाले से प्रेम नहीं कर पाते, और फिर उम्मीद करते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करे, अपने पड़ोसी को आप क्षमा नहीं करना चाहते, उम्मीद करते हो कि परमेश्वर आपको क्षमा करे, फिर उम्मीद करते हो कि यीशु मसीह आपके बीच में मध्यस्थता होकर तुम्हारे पापों को माफ करे। यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वचन ठीक तरह से ना तो पढ़ाया जाता, ना वो लोग पढ़ते हैं, ना वो अगर सुनते भी है तो सुनना ही नहीं देता उनको। तभी तो परमेश्वर का क्रोध आता है, तभी तो वो इज़राइल रो रहा है, रोते हैं। हमारे देश, हमारे जंगल उजड़ गए, हमारा वीराना हो गया। हे यहोवा, क्या 12वीं आयत के अंदर। हमारा पवित्र और शोभामयान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज नहीं, तेरे 64 का 12 ना। 11 पे से अभी हम 11 पढ़े या नहीं। अच्छा हाँ, 11 11, हाँ सॉरी, हाँ। हमारा पवित्र और शोभामयान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया, और हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई। क्या थी ये? जब ये बाबिलोन की कैद में चले गए थे, गुलामी में चले गए थे। देखिए, कई बार परमेश्वर को हम ऐसा समझ लेते हैं कि वो एक जैसा मूर्ति की तरह बना लिए। याद है जब एक बार दाऊद ने भी उस वेदी को, वो जो सामने उसी को उठाकर ले कंधे पर घूमते थे, जब तक वेदी हमारे साथ है, वाचा का संदूक हमारे साथ है, दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर सकता। तुम उसको मूर्ति बनाओगे, वो तुमको वैसे ही करेगा। तुम अगर उसकी वेदी को, उसके मंदिर को मूर्ति बना दिया, बस यहां पर अपना मत्था टेक लो, सिर झुका लो, यही तुम्हारी पूजा है। प्रभु को तुम मूर्ति बनाओगे, अपना मुंह बंद कर, आंखें बंद कर लेगा, फेर लेगा, नहीं देखेगा। तब भी तो दाऊद के वो लोग फिलिस्तीनियों से हार गए। क्यों? वाचा का संदूक सोचा ये मेरी रक्षा करेगा। अरे, वो तो सिर्फ समझाने की बात है। वाचा का संदूक, मंदिर समझाने की बात है। वो तंबू जो बता रहे हैं कि इस तरीके से तुमको प्रभु की उपस्थिति में आना है, वो एक एक पैटर्न है, तुमको समझाने का तरीका है। वो तंबू, वो मंदिर एक तुम्हारे लिए मूर्ति नहीं बन गया। लोग सोचते होंगे कि अरे कुछ भी हो जाएगा, मंदिर में घुस जाएंगे, मंदिर में प्रभु हमको बचा लेगा। ऐसा नहीं है।
वो मंदिर तुम्हारे लिए एक पैटर्न है, समझने की चीज है कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आना है। बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं, अरे कुछ भी हो जाएगा, मंदिर में, गिरजे में चले जाएंगे, भूचाल आएगा, भूकंप आएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। बचाने के लिए तुम्हारे को प्रभु का मंदिर इधर होना चाहिए, इधर। ये है मंदिर, वो मिट्टी का मंदिर है वो। कहते मेरे, याद है वो कहां पर उसने कहा था कि अपने लिए एक मिट्टी का मंदिर बनाना, मिट्टी की वेदी बनाना, किसको बोला था, याद है किसी को? हैं? वो कहीं निर्गमन के अंदर वो उसको बोला था कि मिट्टी की वेदी बनाना। निर्गमन क्या था, 20 का 24 होगा, देखो 20 का 24 में देखो जरा। निर्गमन 20 और उसके 24 आयत में, देखो जरा। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। क्यों बोला ये मिट्टी की है? अरे आगे ये पत्थरों पत्थर की है। पत्थर के मंदिर नहीं चाहिए मेरे नहीं, को। आगे है ना, और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तुम तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना, नहीं। क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार डाल लगाया, वहां तू उसे अशुद्ध कर देगा। कहने का मतलब क्या है? मैं वो कोई जगह पर नहीं रहता जो तुम्हारे हाथ का बना हुआ हो। जो मनुष्य के हाथ के बने हुए मंदिर में वो नहीं रहना चाहता। वो मूर्ति बन जाएगी। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विचार, तुम्हारी सोच, विश्वास वो मंदिर में है ज्यादा। बहुत सारे लोग चर्च पे भी आते थे, मत्था टेकते हैं ऐसे ऐसे। क्या है वो? क्या वो मिट्टी का वो तुम्हारा भगवान है क्या? क्या है वो? यही प्रॉब्लम है कि जब तुम उस मिट्टी को, पत्थर की पूजा करना लग जाओगे, तब भी तो उसने कहा मिट्टी की बनाना भाई। अगर पत्थर भी है तराशना नहीं। क्यों तुम्हारा ध्यान इस मिट्टी या उस मंदिर की ओर, पत्थर की ओर ना लगे? मैं किसी मंदिरों में रहने वाला परमेश्वर नहीं है वो आपके मनों में, आपके दिलों में, यहां पर रहता है वो। अगर हम उसको, तभी तो वो कहता है कि इन इसको उसने ढा दिया। कहता क्या, क्यों ढा दिया? परमेश्वर ने अपने मंदिर को क्यों ढहने दिया? क्योंकि उन्होंने इस मंदिर को एक लापरवाही किया, प्रभु के वचन के आज्ञा का पालन नहीं किया, परदेशी आ गए, सब कुछ ऊट पटांग की बातें शुरू हो गई। वो मूर्ति पूजा की के अलग अलग तरीके के बलिदान होने शुरू हो गए। अब क्या किया उसने? बाबिलोन को बोला आज आज खत्म कर दे, नाश कर दे, लगा दे आग इसमें। मंदिर को भी ढा दिया गया। और ये मंदिर को प्रभु जानबूझकर ढाता है। वो मंदिर इसलिए ढा देता है क्योंकि जब हम इस मंदिर को एक मूर्ति की तरह बना लेते हैं। अगर आपके लिए आपका पूजा स्थान, आपका मंदिर एक, सिर्फ मंदिर को देख रहे हो, यीशु को नहीं देख रहे, हम उस परमेश्वर को नहीं देख रहे, तो फिर यीशु आपके बीच में से हट गया। वो यीशु जो मध्यस्थता करने वाला है, वो परमेश्वर और आपके बीच में, अब वो हट गया। अब ये सिर्फ मिट्टी का या पत्थरों वाला मंदिर है ये। और ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है। और यही कहता है हमारा पवित्र, 11वीं आयत के अंदर है, हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज स्तुति करते थे, आग से जलाया गया और हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई हैं। हम्म? और क्या कहता है, हे यहोवा। हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? हम्म और क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? अब अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम्म, प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम तो, या प्रभु क्यों क्यों उसने मुख मोड़ लिया, ये बात को तो समझना बहुत जरूरी है ना। हम्म, क्यों मुख मोड़ लिया उसने? क्योंकि तुम मुझे खोजते नहीं हो।
देखो मेरे जो देखो, प्रभु का दंड क्यों आता है? क्योंकि तुम मुझे खोजने वाले नहीं हो। तुमने, तुम्हारा ध्यान इन मूर्तियों के ऊपर है, तुम्हारा ध्यान उस मंदिर के ऊपर है, तुम्हारा ध्यान वो पत्थर की चीजों के ऊपर है। तुम समझते हो कि मैं कहीं पत्थरों में रहने वाला, पत्थर के मंदिरों में रहने वाला नहीं। अगर वहां पर परदेशी आ गए, तुम्हें कोई परवाह नहीं, कुछ गलत बातें हो रही है, तुम्हें कुछ परवाह नहीं। प्रभु की उपस्थिति चली जाती है। इंटरेस्टिंग, अगर 65 पढ़ेंगे, कल करेंगे इसको, ध्यान देना कि अब एक पहली याद पढ़ूंगा, फिर मैं क्लोज कर दूंगा, तो फिर इसको ठीक कंटिन्यू है। करेंगे। 65 के पहले में पढ़ लो जरा। जो मुझको पूछते भी नहीं थे, क्या लिखा, पढ़ो जरा। जो मुझको पूछते भी न थे, वे मेरे खोजी हैं। जो हाँ मुझे ढूंढते भी न थे, उन्होंने मुझे पा लिया। और हाँ जाति जाति जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी, उसमें मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। हाँ। जिस कुछ लोग मुझे खोजते भी नहीं थे। बी सिंपल। तुमको बहुत ज्यादा ये नौटंकी नहीं करनी। जब तुम प्रभु को समझते हो कि तुमको प्रभु मालूम है, सब ज्ञान है सारा, पर लेकिन करना कुछ नहीं। प्रभु आपको खोज रहा, देखो उल्टा है ये। आप प्रभु को खोज रहे हो, ये भी बात सही है। प्रभु आपको खोज रहा है, ये भी ध्यान रखना। वो आपको भी खोज रहा है। वो आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो बड़ी बारीकी से देख रहा है। वो आपके मन के अंदर आप प्रभु यीशु मसीह को, आप पिता परमेश्वर को कैसे समझ रहे हो, बड़ी बारीकी से देख रहा है। और प्रभु यही देख रहा है, कौन परमेश्वर की इज्जत करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसको खोजबीन करता है। और प्रभु उसके पास आना भी चाहता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के खोजी हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के, उसके वचन के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपका मध्यस्थ रहेगा। बस हमको अपने पापों का अंगीकार करते रहना है। पापों की क्षमा आपकी जिंदगी का कोई वन टाइम एक्सपीरियंस या वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है। लगातार 24/7 हम अपने आप को परखते रहें, जांचते रहें। कहीं कोई अनुचित रीति तो नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज जो अनुचित है, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। मेरा ऊपर का रिश्ता क्या है, मेरे बगल का, जो लोग ऐसे क्रॉस बनाते हैं, मैं कहूंगा उन लोगों से भी, बहुत सारे लोग क्रॉस बहुत बनाते हैं। ईसाई, ईसाइयों को मैं कह रहा हूँ, या कई लोग ईसाई नहीं भी है, मैं कहूँगा एक क्रॉस का मतलब भी समझ जाओ। क्रॉस का मतलब हमारा ऊपर ये वर्टिकल रिलेशनशिप है, किसके साथ? मेरा और परमेश्वर के साथ। क्रॉस का मतलब है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, मेरा बगल वाले के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ, अपने पड़ोसी के साथ। क्या रिश्ता है? वही रिश्ता है जो परमेश्वर का मेरे साथ है। जो परमेश्वर का और मेरा रिश्ता है, वही मेरा रिश्ता पड़ोसियों के साथ है। और परमेश्वर यही चीज आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, हम सबके अंदर वो देखता है, देखना भी चाहता है। और अगर हम इसकी लापरवाही करते हैं, तो यकीन मानिए, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट जाता है। वो अपना मुंह मोड़ लेता है। फिर क्या दिखाई देता है? परमेश्वर की आग, परमेश्वर का क्रोध। प्रभु आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने आपकी प्रार्थनाओं को सुनना भी बंद कर दिया। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी अगर कोई अपनी गवाही देना चाहता है, गवाही भी दे सकते हो। और एक तो रोहन आए हैं ना। हाँ हाँ ठीक है। रोहन। रोहन, आप अपनी गवाही भी दे सकते हैं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आंटी आपका, कि आपने मुझे ये मौका दिया गवाही देने का। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और प्रभु परमेश्वर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे। सबसे पहले मैं चालू करना चाहूँगा अपने बारे में थोड़ा बता के। मेरा नाम रोहन है,
और ये मेरी कहानी है। मेरी जर्नी बहुत अलग सी रही है। मैं अपना खेलना कूदना से चालू किया, फुटबॉल खेलने से चालू किया था। फिर मैंने ड्रामा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। फिर साइंस स्ट्रीम लेके टीवी शो एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट काम किया। फिर इंजीनियरिंग करके ट्रेडिंग और फिर फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर दी, खुद के प्रोजेक्ट्स पे काम किया। और अभी मैं अपना बुक, सबसे पहला किताब लिख रहा हूँ, मेरे जीवन के ऊपर है वो। मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ेंगे। मैं एक हिंदू फैमिली से आता हूँ और मेरे दादाजी कहा करते थे कि आप जाइए और गंगा में डुबकी लगाइए और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। बचपन में मैं सोचता था कि ये मूर्ति सच्ची में मेरी आवाज़ सुन रही है क्या? क्या मेरी आवाज़ सच में वो भगवान के पास जा रही है? जो लोग भगवान भगवान बोलते हैं, क्या वो सच्ची में इतना दूर ऊपर जो आसमान में रहते हैं उनके पास आवाज़ जा रही है? मैं सोचता रहता था। और पप्पा बस, पप्पा ही बिलीवर थे सबसे पहले फैमिली में, और कोई मसीह को जानता नहीं था। उन्होंने डिग्री कॉलेज के बाद क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया था अपने जीवन में। और मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का जो रोल होता है बच्चों के फ्यूचर में शेप करने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, हमें हमेशा परमेश्वर के लिए हम उनके बच्चे ही रहेंगे। मैं जब 8 साल का था, क्रिकेट खेलते वक्त मैं बहुत अचानक से गिर गया। और मेरा पापा बॉलिंग डाल रहे थे, मेरा भाई पीछे खड़ा था, और मैं अचानक से गिर गया। मैं सोचने लगा, मैं बहुत उठने का कोशिश कर रहा था पर उठ नहीं पा रहा था। फिर मैं कैसे करके अपने राइट साइड पे उठ गया, और भाई को बोला, भाई पूरा पानी डाल के खाली कर दे, खाली कर दे। बट उसने खाली कर दिया, बट कुछ हुआ नहीं। और 1 मिनट के स्ट्रगल के बाद मैं नीचे गिर ही गया। सबको लगा मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही शरारती बच्चा था। पर फिर जब 10 सेकंड बाद कुछ नहीं उठा, तो पापा भागते हुए आए और पूछे। मैं तो शॉक में था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तो मेरे को उठा के 2-3 हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने बोला अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपके दरबार लेके जाइए। फिर मेरे चाइल्ड डॉक्टर के पास तुरंत भाग के लेके गए। उन्होंने बोला कि फटाक से एडमिट करना पड़ेगा, नहीं तो ये गया। और फिर गया। और फिर मुझे मुंबई सेंट्रल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उधर 12 दिन में 12 दिन रखा गया था। कोई इम्प्रूवमेंट साइन नहीं था। और फिर मेरे को सबसे बड़े हॉस्पिटल, न्यूरोसर्जन जो मुंबई में है, उधर शिफ्ट कर रहे थे। मैं एम्बुलेंस के गेट पे था मेरे लिए। और मैं जैसे ही लेके जा रहा था, एक पास्टर जी आए। मम्मी को पूछे, क्या आप अभी भी विश्वास करते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं, 2 बार पूछा। मम्मी ने हाँ बोला रोते रोते। और उसी वक्त उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। और 12 दिन बाद मैंने फाइनली अपना लेफ्ट लेग उठाया। ऑल ग्लोरी टू गॉड, प्रेज गॉड, आमेन। और यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती है। मैं जब नानी के यहाँ पे था, तो मेरे साथ एक और एक्सीडेंट हुआ। वो जब गांव में जो चारा काटने के लिए वो गोल गोल घुमाता है, मैं बहुत जोश से मैं घुमा रहा था, और मेरे सीधे राइट आँख के नीचे वो लाके लग गई। और ऐसी लगी कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, और रिश्तेदार बोलने लगे कि भाई गया इसका एक आँख, तो ये क्या हो गया। बट जैसे ही मैं सो के उठा, ऑल ग्लोरी टू गॉड, मेरी आंखें की रोशनी वापस आ गई। प्रेज गॉड। उस समय मैं समझ नहीं पाया कि ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि मम्मी तभी भी आइडल वर्शिप करती थी। बट मम्मी ने भी स्वीकार किया 2017 में। उसके बाद जीवन बदल सा ही गया है। वो जो आनंद है, वो मैं बता नहीं सकता। ऐसा आनंद, बाइबल भी कहता है कि ऐसा आनंद हम आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कि वो फेलोशिप में जो आनंद है। और चर्च जाने के पहले ही, 8 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में से ही मैं मैसी अंकल के घर पे बाइबल स्टडी के लिए जाता था। मतलब चर्च जाने के पहले से ही मैं अंकल को जानता हूँ। बहुत अच्छा टाइम लगता था उनके साथ संगीत, और जब वो शेयर करते थे तो वो बचपन की वो एक यादें बहुत ताज़ी रहती थी। पर जैसे ही वो वहाँ से चले गए, तो मैं वहाँ से और ड्रिफ्ट होने लगा। मैं हमेशा बाइबल स्टडी वेडनेसडे को होता था मुंबई में अंकल के घर पे। बट फिर जैसे ही अंकल शिफ्ट होके मुंबई आ गए, तो हम बाइबल स्टडी भी फिर रह ही गया। बट वापस से हम गुड़गांव आ गए काफ़ी सालों बाद, और फिर से अंकल का साथ वापस से जुड़ने का मौका मिला, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ये बात अभी रिसेंटली 2025 की है। अ, मैं ट्रेडिंग करके पैसे तो कमा लिए थे, बहुत कुछ कर लिए थे, बट वो शांति अभी भी मिसिंग थी। मैं सोच रहा था मेरा ज़िंदगी में पर्पस क्या है, आखिर मैं जीवित ही क्यों हूँ। मतलब अभी 8 स्टैंडर्ड, मतलब जब मैं 8 साल का था, तो मेरे को बचाया ही क्यों प्रभु ने। अगर पैसे ही कमाने थे तो ये तो कभी भी कमा सकते थे, तो मेरे को क्यों बचाया, क्यों। तो मैं, मतलब इतना बहुत ही उदास रह गया था, अपना सर पटकता था दीवार पे कि मेरे को प्रभु मेरे से बात करो, बताओ कि क्या है मेरा पर्पस ज़िंदगी में, क्या, कि क्यों मेरे को बचाया जब मैं 8 साल का था। और ऐसे ही होते होते फिर एक दिन अचानक मैसी अंकल आ गए घर पे शेयर करने। उन्होंने शेयर किया 7 रोमन्स, मतलब इतने सारे बुक है, पर फिर भी उन्होंने रोमन्स पकड़ा और उन्होंने रोमन्स 7 का 15 पढ़ा। मैं एक वो पढ़ना चाहूंगा बस। फॉर वॉट आई डू नॉट अंडरस्टैंड, फॉर वॉट आई विल डू, दैट आई डू नॉट प्रैक्टिस, बट आई
बट वॉट आई हेट दैट आई डू, मतलब जो मैं नहीं करना चाहता मैं वो कर रहा हूँ। वो वचन बता रहा था और वो सही था। मैं उस समय मतलब उस दिमाग माइंडसेट में नहीं था कि मैं वो समझ पाऊँ, पर आज मुझे वो वचन समझ आ गया। मैं सच्ची में अंकल का थैंक यू करना चाहूंगा। थैंक यू, आप उस दिन आए और तब से लगातार अंकल आते जा रहे हैं। और वो जो आनंद है वो मुझे वापस मिल गया है, जो प्रेजेंस जॉय है, मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ अंकल आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मतलब मैं इतना डिप्रेशन और इतना मैं चला गया था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ इस दुनिया में, जिंदा क्यों। और फिर एक गाना गाया गया था कि भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम। तो उधर मुझे मेरा पर्पस मिल गया कि हम इस संसार में जीवित क्यों है। संसार में जीवित इसलिए है कि हम उसकी महिमा और स्तुति कर सके, आराधना कर सके। ऑल ग्लोरी टू गॉड। और गॉड ब्लेस यू बेटा। गॉड ब्लेस, गॉड थैंक ब्लेस यू। यू। थैंक यू। देखिए, अभी अभी आप सबने टेस्टमनी को सुना और क्लियर हो गया मैसेज जो कैसे हमारा चल रहा है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता तभी दुरुस्त हो सकता है जब यीशु मसीह आपका उद्धार करता हो, जब यीशु मसीह आपके पापों को माफ करता है, आपके लिए वो सारा काम कर दिया, उद्धार का सारा काम कर दिया, आपका उद्धार हो गया, आपका जीवन बदल जाता है। और अगर हम अपने जीवन के अंदर यीशु की आज्ञाकारिता में नहीं रहते तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का क्रोध, वो सारा दंड झेलना पड़ता है। आपका जीवन सुधर जाता है जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।